हर माँ चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत ही संस्कारी हो, बहुत दिव्य आत्मा हो, समाज का भला करने वाला हो, दयावान हो। अपने बच्चे को अच्छा ही बनाने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बनते तो एक माँ बाप के दो भाई बहनों में इतना डिफरेंस होता है। दो भाई बहन एक जैसे नहीं होते, तो बाहर की तो हम क्या ही बात करें, वही संस्कार माँ बाप दे रहे हैं उन्हें। हर कोई अपने घर में कान्हा जी की एक फ़ोटो लगा देता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, फिर सबके घर कन्हैया क्यों नहीं आ जाते। बच्चे को एक स्पिरिचुअल वूम्ब में मेडिटेटिवली प्लेस करते हैं कि कीप सेफ, and then there are so many results that I have where it was very difficult but still that pregnancy has come. बहुत से बच्चे जब वो बड़े होते हैं बहुत स्ट्रगल उनकी लाइफ होती है, बहुत हैवी कर्मा लेकर आते हैं। तो क्या ये भी उनके पूर्व जन्मों से आ रहा है? क्योंकि आपने कहा कि हमारी सोल तो चुनती है, बच्चा माँ को चुन रहा है, माँ बच्चे को चुन रही है, फैमिली भी चुनी जा रही है। तो ये जो हार्ड कर्मा है ये भी पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो ये आप गर्भ संस्कार में कर सकते हैं कि प्रारब्ध तो लेकर आए हो जी, बट कीप योर लेसन्स जेंटल। बहुत सी माँओं का फियर होता है कि जब बच्चा जन्म लेगा उसके बाद बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं। घर का जो इम्पैक्ट होता है, घर का माहौल होता है, वो बहुत उन्हें इम्पैक्ट करता है माँओं को। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे गर्भ संस्कार क्या करता है? डिलीवरी के बाद ये कैसे हेल्प कर सकता है? कि माँ तुझे मरने का हक नहीं कि तूने बच्चे का नहीं सोचा, लेकिन माँ तुझे जीने का भी हक नहीं कि तूने बच्चे का नहीं सोचा। बात माँ पर आ जाती है कि अगर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना ली तो भी बच्चों के नहीं सोचे, और छोड़ दी अपनी ज़िंदगी तो भी तूने बच्चों का नहीं सोचा। हर माँ को पैदा होते ही उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आप अपने तकिए का कवर हर रात चेंज करेंगे। हर रात? छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको नज़र ईजीली लगती है। अब एक माँ के गर्भ में एक बच्चा पल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उनका ऑरा भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो अपने आप को नज़र से कैसे बचाएं? आप अगर माँ बने हो तो अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपको वो जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी। तो नज़र से बचने के लिए फिर भी कई लोग, ये मैंने बताया कवच, जैसे जो कृष्णा के मंत्रों में, जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता है जो मदर्स के साथ वो करती हूँ, वो है जगदीश्वरा मुरलीधरा केशवा माधवा गोपाला कृष्णा कान्हा मुकुंदा मनोहरा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। और दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बेहद खास डिस्कशन। और आज का डिस्कशन मदर्स को तो स्पेशली बहुत पसंद आने वाला है, स्पेशली एक्सपेक्टिंग मदर्स को। आज हम बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार की। हमारी वैदिक परंपरा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है गर्भ संस्कार। देखिए, जो माँ सोचती है, बोलती है, महसूस करती है, और जो शिशु उसके अंदर पल रहा है वो वही भावनाओं के साथ इस धरती पर आएगा। तो गर्भ संस्कार को हम हमेशा एक बहुत ही रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस मानते हैं, पर आज की जो मेरी गेस्ट जुड़ी हैं उन्होंने गर्भ संस्कार को एक न्यू टेक के साथ समझाया है, एक साइकोलॉजिकल टेक के साथ हमें समझाया है। बहुत ही खास डिस्कशन है कि कैसे एक हेल्दी, वाइज और संस्कारी सोल इस लाइफ में आए, एक डिवाइन सोल आप अपने वूम में अट्रैक्ट करें। आज हमने इसी पर बात की है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। और मैं स्वागत करना चाहूँगी अर्पणा खन्ना जी का, जो कि एक माइंडफुलनेस कोच हैं और एनर्जी कोच हैं। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा कि मैंने मेरे व्यूअर्स को बताया कि आज हम गर्भ संस्कार की बात करने वाले हैं। तो जितना हम इस वर्ड से समझते हैं गर्भ संस्कार, यानी कि गर्भ में ही शिशु को संस्कार देना, और इन्हीं संस्कारों के होते होते उसी शिशु का आध्यात्मिक, मानसिक और फिजिकल विकास होगा। यही जस्ट मैंने गर्भ संस्कार का समझा है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा। बट इसके बियॉन्ड आपके लेंस के थ्रू गर्भ संस्कार क्या है? स्पेशली उन लोगों के लिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जिन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। क्योंकि मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है गर्भ संस्कार। तो इसको पहले हम थोड़ा सा छोटे बच्चे के एंगल से समझते हैं। ज़्यादातर
ये भी है कि जब मेरे पास कोई यंग पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स टू बी, या जिनके अभी गर्भधारण नहीं हुआ, अभी सोच रहे हैं बच्चा होना चाहिए, या जब हो रहा है तो उनके मन में क्या है, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्भ संस्कार उन्हें ना भी समझ आए या वो वैदिक रीतियों से नहीं भी आइडेंटिफाई करते हो, तो हम इसे एक तरह की प्री नेटल हैंड होल्डिंग बोल सकते हैं। ओके। कि आपके साथ कोई एक है, जैसे आपके साथ डॉक्टर है आपको फिजिकली देखने के लिए, शायद आपके घर में एक माँ, एक सास है जो आपको मेंटली संभाल रही है, आपको प्रिपेयर कर रही है, वैसे ही आपके पास एक स्पिरिचुअल इंसान भी है जो आपको गाइड कर रहा है कि ये सारी जर्नी आपकी कैसे कटेगी। उसमें जो विधियां हैं गर्भ संस्कार की, वो हम हर किसी के साथ अलग अलग करते हैं, ओके। डिपेंड करते हुए कि उनकी किस तरह की लाइफ है। अगर एक मदर ने काम करने के कुछ 6 महीने बाद वापस ऑफिस जाना है, तो मैं उस बच्चे को मंत्र तो सिखाऊंगी, लेकिन ये भी सिखाना शुरू करूंगी कि तुम्हारी मम्मी कुछ टाइम बाद कहीं जाएगी तो उससे तुमने घबराना नहीं है। हर एक छोटी बड़ी चीज, आप अब्रॉड रहते हैं तो आपकी अलग तरह का गर्भ संस्कार दिया जाएगा। संस्कार का मतलब ये है कि आप उसका एक वे ऑफ लाइफ चार्टर कर रहे हैं, एक कैसे जिएगा वो प्राणी जो अभी आने वाला है। तो ये इसकी स्टार्टिंग जो है वो हम 5 महीने के गर्भ में, 6 महीने के गर्भ से ज़्यादातर शुरू करते हैं। और कुछ ऐसे भी आते हैं माँ बाप जो अब सोच रहे हैं कि अब हमने सोचना है अपना परिवार बढ़ाने के लिए, तो वो उससे पहले भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दंपत्ति जो IVF या किसी तरह की इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस स्टेज से भी आना शुरू कर देते हैं कि अब हम एक अच्छे सोल को रिसीव करें, पाल सकें। अच्छा, उसे एक माँ बाप बनने का मतलब ही यही है कि आपने एक सोल को ये मौका दिया है कि वो अपनी सोल जर्नी अच्छे से निभा सके। तो इसीलिए माँ बाप और बच्चा दोनों के साथ ये गर्भ संस्कार होता है कि आप भी अच्छे पेरेंट्स बन सकें उसके लिए, और वो बच्चा भी बेफिक्र चीज़ें सीख के थोड़ा पढ़ा लिखा इस दुनिया में आए। बिल्कुल, मतलब जो संस्कार, इसमें जो वर्ड है कि वही एक संस्कारी संतान इस दुनिया में बने। तो मैम, ये जो रिचुअल्स हैं गर्भ संस्कार के, जो संस्कार हैं, उनकी बातें मैं करूँगी, उन पे मैं बाद में जाऊँगी, पर उससे पहले आपने एक बात कही कि सोल्स को इनवाइट करना, डिवाइन सोल्स की बात करते हैं। हर पेरेंट चाहता है कि, हर माँ चाहती है कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बहुत ही संस्कारी हो, बहुत दिव्य आत्मा हो, समाज का भला करने वाला हो, दयावान हो। तो ये जो सोल्स हैं, ये जो एनर्जी फील्ड में से माँ इन सोल्स को कैसे अट्रैक्ट करती है, या क्या ये सोल्स माँ को चुनती हैं? सबसे पहले तो हर आत्मा का एक अपना लाइफ प्लान है। आत्मा इस जन्म में अपने कुछ अनफिनिश्ड काम पूरे करने आ रही है, और आप उसकी माँ या बाप या दादा या दादी इसलिए बन रहे हैं कि आप उसे हेल्प करेंगे वो वाले काम खत्म करने में। तो ये सब बातें कई कर्मों के प्रारब्ध से पहले ही डिसाइड हो गई होती हैं कि किसके पास कैसी संतान आनी है। ओके। जब हम ये कहें कि एक माँ चाहती है, आप कोई भी माँ लीजिए, हर माँ बाप अपनी तरफ से अपने बच्चे को अच्छा ही बनाने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बनते तो एक माँ बाप के 2 भाई बहनों में इतना डिफरेंस होता है। 2 भाई बहन एक जैसे नहीं होते, तो बाहर की तो हम क्या ही बात करें, वही संस्कार माँ बाप दे रहे हैं उन्हें। एब्सोल्युटली। तो कुछ चीज़ें, आपका एक सोल ब्लूप्रिंट है, वो तो आप लेकर आते हैं, उसमें आप नहीं कह सकते। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें, अगर मैं प्योरली एक साइंस के उससे बात करूं तो जीन्स हैं, आपके जीन्स डिसाइड कर रहे हैं कि आपके बच्चे कैसे निकलेंगे। आपकी नीली आंखें हैं तो आपके बच्चों के चांसेस हैं नीली आंखें होने के, ठीक। ये भी एक संस्कार ही आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपके भी एंसेस्टर्स से आ रहा है, आपके पितरों से आ रहा है। इसी तरह से सिर्फ फिजिकल चीज़ें नहीं, तेज दिमाग, समझदारी, एक तरह की डिजीजेस की डायबिटीज़ चलती आ रही है, एक
पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को हो रही है, जेनेटिक्स हैं आपके। इसी तरह आपकी कई चीज़ें जो हैं वो फ्लो कर रही हैं आपके एंसेस्टर्स से। तो आप इतना चूज़ नहीं कर सकते कि क्या आए, लेकिन ये ज़रूर चूज़ कर सकते हो कि अगर मुझे पता है कि मेरे जेनेटिक पूल में डायबिटीज़ है तो मैं पहले से बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। हमारी परिवार में डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, हम पहले से चेक रखते हैं कि हमने ये वाले ब्लड टेस्ट कराए या नहीं कराए। आपको हर चीज़ को लॉजिकली और थोड़ा सा साइंटिफिकली देखना चाहिए, नहीं तो आजकल के जो बच्चे हैं जो अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छा एक्सपीरियंस दें, वो नहीं रिलेट कर पाएंगे आपके साथ अगर आप उनको पहले ही कुछ ऐसा बता देंगे जिससे उन्हें डर लगे। हमेशा जितनी पॉजिटिविटी से माँ भी डरी हुई है उसके लिए नया एक्सपीरियंस है, बच्चा भी डरा हुआ है उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस है, पिता भी डरा हुआ है, चाहे आपका दूसरा बच्चा हो रहा हो तो भी उस सके की जो हैंड होल्डिंग है कि तीनों अच्छे से रहें। आत्मा तो आपकी बहुत अच्छी आ गई आपके गर्भ में, अब आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको पीटते हैं रात को, क्या देख रही है वो आत्मा? हर कोई अपने घर में कान्हा जी की एक फोटो लगा देता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, फिर सबके घर कन्हैया क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि सिखाना पड़ता है कि कैसे कैसे मम्मा पापा घर के बाकी लोग भी, और ख़ास तौर पे जो गर्भ में है, कि अब आगे क्या होने वाला है और तुमने कैसे जीना है। तो मैम गर्भ संस्कार का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है, जितना मैंने पढ़ा है, कि माँ के विचार, माँ के थॉट्स और जो माँ फील कर रही है, जो एक्सपीरियंसेस उसके साथ हो रहे हैं, ये सब शिशु की जो ग्रोथ है उसको बहुत इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल। तो अब हम उन संस्कारों की बात करते हैं कि जो आपने संस्कार कहे कि हम शिशु को वो संस्कार देंगे जो गर्भ में पल रहा है, तो वो संस्कार कैसे होंगे? क्या वो मंत्रों के रूप में हैं, या फिर आपने जो भी अभी मुझे एक्सरसाइजेस बताई कि हम उस शिशु को ये बताएंगे कि आपकी फैमिली में तो ये चलता आ रहा है, तो हाँ, कैसे रिसीव करेगा वो एनर्जी? तो ऐसे बताएंगे नहीं क्योंकि छोटा बच्चा है। एग्जैक्टली। लेकिन माँ को सबसे पहले हम एक चीज ये बताते हैं कि वो आप ही से सब कुछ रिसीव कर रहा है। आहार, विचार, व्यवहार। आप जब कुछ कंज्यूम करते हैं तो आप सिर्फ यहाँ से नहीं करते, अब यहाँ से भी कंज्यूम करते हैं कंटेंट, यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं लोग जो बातें कर रहे हैं, यहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं आप प्रोसेस क्या कर रहे हैं। तो आप आहार, व्यवहार, विचार तीनों से कुछ बच्चे को सिखा रहे हैं। आहार का ध्यान रखने वाले बहुत होते हैं आपके आसपास, प्रेग्नेंट मदर को ये खिलाइए, ये खिलाइए, ये खिलाइए। विचार तक भी बात कुछ कुछ पहुंच जाती है कि उसे दूर रखो। व्यवहार का कम ध्यान दिया जाता है। कंडक्ट आपके आसपास कैसे हो रहा है और माँ खुद का कंडक्ट कैसे रखे हुई है, वो तो सबसे पहले बच्चा सुन रहा है। बिल्कुल। तो उसे सिखाने से पहले पौधे की जड़ को ठीक किया जाता है, तब पत्ते अच्छे आते हैं। तो गर्भ संस्कार सबसे पहले शुरू होता है, जो पहले 2 सेशंस हैं वो सिर्फ माँ बाप के होते हैं। कि उनके माइंड में एक ओपननेस हो टू रिसीव समथिंग न्यू। मुझे जापानीज बोलनी नहीं आती, लेकिन आप मेरे बच्चे को जापानीज सिखा दीजिए, क्या फायदा होगा? वो बोलेगा किसके साथ? तो पहले आप सीखिए, फिर आपके बच्चे को सिखाया जाएगा। जो भी अच्छी बातें हम गर्भ संस्कार में सिखाते हैं, सबसे पहले मदर ने वो लैंग्वेज सीखनी है ताकि वो उस बच्चे के साथ वो बोल सके। ओके मैम, ये किस समय से शुरू होता है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया कि एक तो कई लोग पहले से शुरू करते हैं जब वो ट्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए। आजकल तो लोग जो माँ बाप बनना चाहते हैं वो अपनी जीन स्टडीज़ करवाते हैं कि अगर हमारा कोई ऐसा जीन है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से, तो आप पहले उसकी कुछ उपाय कर लीजिए। बहुत चीज़ें पहले होने लग गई हैं मेडिकल साइंस में, फिजिकल बॉडी के लिए। यही चीज़ें अब पहले हो जानी चाहिए फॉर द मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी ऑल्सो। बट ज़्यादातर लोग जो मेरे पास आते हैं वो जब वो खुशखबरी घर में कोई बताता है 3 साढ़े 3 महीने के बाद कि भाई अब बिटिया के घर कोई आने वाला है, बहू के घर कोई आने वाला है, दैट इज़ व्हेन वो लेकर आते हैं 5th मंथ के आसपास। अनलेस किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं कि मिसकैरेज की उनकी हो जाते हैं, हर बार उनके मिसकैरेज या कुछ, तो वो जल्दी भी आते हैं। फिर हम एक चीज़ करते हैं जिसमें हम बच्चे को एक स्पिरिचुअल वूम्ब में मेडिटेटिवली
प्लेस करते हैं कि कीप सेफ, एंड देन देर आर सो मेनी रिजल्ट्स दैट आई हैव वेयर इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल दैट प्रेगनेंसी हैज़ कम, और उनके साथ उनके घर आज हेल्दी बच्चे हैं, बिकॉज फिर आप उन्हें एक कवच देते हो कि नाउ यू कैन स्टे। क्या हो रहा है कि क्यों बार बार आपके अंदर कौन सा इमोशन अटका हुआ है, कोई कमी हो रही है। जैसे डॉक्टर देखता है क्यों हो रहे हैं आपके मिसकैरेजेस, वही स्कैन हम स्पिरिचुअली करते हैं कि क्यों हो रहे हैं वो मिसकैरेजेस, और फिर उनका तरीका बताते हैं। मैम इसी से हम उन संस्कारों पर चलते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि आप वो संस्कार उस शिशु को, उस एनर्जी को कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, मेरा एक मानना है कि जीवन में जो चीज़ आप सिंपल रखोगे उसको आपको करना ज़्यादा इजी लगेगा। जितनी चीज़ कॉम्प्लिकेट करोगे उससे भागने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, और वो पेनफुल भी उतनी लगेगी। तो वैसे ही माँ के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है। अब उसमें अगर मैं उससे कहूँ कि आपने इतनी बड़ी मंत्र भी करना है, करे तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं कर पा रही है, इतनी और ऑफिस जाती है, अपने खुराक का भी ध्यान रखना है, बच्चे एक प्रेगनेंसी भी डिफ़िकल्ट चल रही है, उस सब में अगर मैं आपको कहूँ पानी भी चार्ज करके पीजिए, ये भी करिए, ये भी तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो हम आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ एक एक लाइफ लेसन बांधते जाते हैं। जैसे कि आप चाय पीते हैं सुबह उठ के, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, उस एक चीज़ के साथ आपने अपने आप को माइंडफुल कर लेना है कि जब मैं चाय पीती हूँ उतनी देर मैं मोबाइल फ़ोन नहीं देखती, जब मैं चाय पीती हूँ तो मैं कोई गंदी न्यूज़ नहीं लगाती, जब मैं चाय पीती हूँ उस वक़्त मैं अपना ध्यान, अपना विचार जो है पॉजिटिविटी पे, ग्रैटिट्यूड पे रखती हूँ। हर प्याला की एक एक चुस्की पीते हुए मैं सारा कंसंट्रेशन रखती हूँ, आई एम हेल्दी। मैं कोई प्राणायाम करती हूँ, कोई एक्सरसाइज करती हूँ सुबह, तो उसके साथ मैं सांस का ध्यान कर रही हूँ, सांस के साथ प्राणायाम, हर सांस के साथ मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा बहुत हेल्दी होगा, हम सब कुछ ठीक से करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को रोज़ की चीज़ों के साथ बांधते हो। आप ऑफिस जाते हो, आपकी मेट्रो राइड, आपकी ट्रैवल, उतने टाइम आप अपना मंत्र जाप करो। आप छोटी छोटी वो आप टेलर मेड होता है वो कि आप बताती है मदर मुझे कि ये मेरी लाइफ है। जैसे कोविड के डेज में बहुत मदर्स ने ऑनलाइन किया क्योंकि वो आ नहीं सकती थी, बहुत बच्चे पैदा हुए उस वक्त, तो उनके साथ यही था कि अब मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है। टेलर मेक होता है ये चीज़ें। आप किस को मानते हो, आप सिख धर्म से हो तो आपके बच्चे को मैं गुरबानी के साथ सिखाऊंगी, आप शिव परंपरा से हो तो आपके बच्चे को मैं कर्पूर गौरम के साथ सिखाऊंगी, वो स्टोरियाँ सुनाऊंगी जो आपके घर में चलती हैं। अब आजकल जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रह गई हैं, पहले ये काम बड़ी एफर्टलेसली दादी नानी चाची सास बुआ सास के साथ हो जाता था, अब नहीं है वो अवेलेबिलिटी। तो मैं जब गर्भ संस्कार की बात करती हूँ तो एक पूरा एक होलिस्टिक वो है जहाँ आपके साथ मैं हूँ, आपकी पूरी उस जर्नी में जब तक आपका बेबी होगा। एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं आपको एक कैप्सूल में बंद कर दूँ, अब एक तो आप बंद हो, आप वैसे ही डरे हो, और आपको कहीं रोल करके वो ले गई, अब आपको पता नहीं है कि वो कैप्सूल कहाँ गया, आपको सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं बाहर किसी की जिसकी आवाज़ आपको रोज़ आती है। उस अंधेरे में आपको नहीं पता कि वो कैप्सूल जब खुलेगा तो मैं अमेरिका में होंगी या मैं दिल्ली में होंगी या मैं स्लम में होंगी या मैं मॉल में होंगी। यही डर बच्चे को गर्भ में है, उसे तो नहीं पता ना कि आगे संसार कैसा होता है, वो आपकी नज़रों से देखेगा, उसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है अभी। जब वो धड़कन बनी है और वो आपके गर्भ में है, उस बच्चे के लिए उसकी दुनिया सिर्फ वो एक बंद जगह है जहाँ पे वो खाना भी अभी मुंह से खाना नहीं सीखा है, देखना नहीं सीखा है। उसके लिए ज़िंदगी उतनी ही है कि कुछ है जो मेरी नाभि से मुझे बड़ा कर रहा है, उसके लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया है। हम तुम के लिए रोज़ बच्चे पैदा होते हैं ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे भी उतना ही डर है कि जब ये ख़त्म होगा तो ये मेरी एक नई लाइफ है, कैसी होगी, क्या करेंगे। तो गर्भ संस्कार में जैसे पहले माँ बाप को सिखाया जाता है, नेक्स्ट बच्चे के साथ दोस्ती करी जाती है और ये सिखाया जाता है कि आप जहाँ आ रहे हो वो अच्छी जगह है,
मम्मी पापा तैयारी कर रहे हैं तुम्हारी, दादा दादी वेट कर रहे हैं तुम्हारी, खुशी खुशी आना, यहाँ पे सब अच्छा होता है, यहाँ तुम्हें भगवान जी को पूजा करने के तरीके मिलेंगे, यहाँ तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करने को मिलेगी, यहाँ तुम्हें फ्रेंड्स मिलेंगे, तुम्हारा अकेलापन चला जाएगा। तो वो रिलैक्स माइंड जो है वो वहीं से बनना शुरू हो जाता है। नहीं तो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। और आप मानोगे नहीं कि उन बच्चों के साथ आज भी अगर 6 साल का भी है ना वो बच्चा, और मैं फ़ोन पे भी बोलती हूँ, मेरी आवाज़ पहचानते हैं, क्योंकि फिर वो गर्भ में हर बार आके मेरी आवाज़ में कभी मंत्र सुन रहे हैं, कभी बातें सुन रहे हैं, कभी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो आई बिकम अ गॉड मदर फॉर देम थ्रू आउट उनकी जर्नी में। तो मैम, जितना मैंने वैदिक परंपरा के बारे में पढ़ा है, गर्भ संस्कार के बारे में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेथड्स मदर को बताए जाते हैं, फादर को बताए जाते हैं, जो कि गर्भ संस्कार का पार्ट बनते हैं शुरुआत से ही, जब बच्चा 9 महीने में बड़ा होता है माँ के गर्भ में। तो क्या ये हर ट्रेडिशन में सेम रिचुअल्स फॉलो होते हैं या कोई कुछ डिफरेंस है कहीं? ऐसा है, तभी ये जो शब्द है पूरा गर्भ संस्कार, इसके अलग अलग कॉनोटेशंस हैं। प्रांत प्रांत पे जैसे हमारी बोली बदलती है, उसी तरह से किसी परंपरा में कैसे है, किसी परंपरा में कैसे है। कहीं गर्भ गीता का पाठ होता है, कहीं गर्भ में आपके कई लोग पहले ही नक्षत्र वगैरह देखते हैं कि बच्चे आने वाले नक्षत्र कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हमारी ये वाली जो वाणी है ये सिखानी है बच्चे को। अभिमन्यु को लड़ने का चक्रव्यूह सुनाया गया था, और किसी और ऋषि पुत्र को पहले से ही उपनिषद सुनाए गए थे। संस्कार का मतलब यही है कि कोई आपको गाइड करता जा रहा है कि आपने कैसे जीना है। जैसे लोग आते हैं उस तरह से हम उनका एक टेलर मेड प्लान बनाते हैं। चाहिए एंड में रिजल्ट यही चाहिए कि बच्चा स्ट्रेस फ्री, अच्छे हैबिट्स, अच्छा आचरण, अच्छा बिहेवियर लेकर पैदा हो, होशियार हो, ठहराव वाला हो, कुछ ऐसे खुराफाती ना हो, माँ बाप का नाम रोशन करे। सबको चाहिए यही 3-4 चीज़ें अपने बच्चों से। तो इसकी एक प्री प्लानिंग जो है वो गर्भ संस्कार में शुरू कर देते हैं। मैम, जैसा कि मैंने डिवाइन सोल्स की बात की थी, मैंने एक सवाल आपसे किया था इसी पॉडकास्ट में कि कुछ मदर्स चाहती हैं कि डिवाइन दिव्य आत्माएं उनके गर्भ में पलें और बहुत संस्कारी बच्चे पैदा हों। एंड आई थिंक मोस्टली माँ यही चाहती है कि उनका जो शिशु आ रहा है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत संस्कारी हो। ये जानते हुए भी बहुत से लोग, बहुत से बच्चे जब वो बड़े होते हैं, बहुत स्ट्रगल उनकी लाइफ होती है, बहुत हैवी कर्मा लेकर आते हैं। तो क्या ये भी उनके पूर्व जन्मों से आ रहा है? क्योंकि आपने कहा कि हमारी सोल तो चुनती है, बच्चा माँ को चुन रहा है, माँ बच्चे को चुन रही है, फैमिली भी चुनी जा रही है। तो ये जो हार्ड कर्मा है ये भी पास्ट लाइफ से आ रहा है। और क्या ये उस समय चेंज हो सकता है जब मदर कंसीव कर रही है और गर्भ संस्कार वो कर रही है, तो क्या वो उस समय उस सोल को चेंज कर सकती है? सोल को तो कोई नहीं चेंज कर सकता, बिकॉज वो अपना लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रारब्ध का तो इतनी बातचीत हो सकती है कि जो आपका प्रारब्ध है वो तो आपको काटना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं और आपके साथ आपकी एक फ्रेंड दूसरी गाड़ी चला रही है और तीसरी गाड़ी चल रही है। आप तीनों ने रेड लाइट जंप करी, पाप हो गया, चलिए आपका प्रारब्ध बन गया, ठीक है। तुमने लाइट जंप करी थी, आप आगे गए तो किसी ने नहीं देखा और आपकी मम्मी ने आपका तेज कान खींचा और बोला खबरदार आगे से तूने लाइट जंप करी। दूसरी जो आगे गई उनको एक पुलिस वाले ने रोका और कुछ पैसे लिए। तीसरी जो आगे गई उसका तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। पाप तो तीनों ने सेम किया था और आगे तो तीनों को अलग अलग मिला। तो ये आप गर्भ संस्कार में कर सकते हैं कि प्रारब्ध तो लेकर आए हो जी, बट कीप योर लेसन्स जेंटल। जो सीखना है प्रारब्ध से वो आराम से और कम दुख में सीखना, कि वही कान खींचने से बात निकल जाए, जरूरी नहीं कि ट्रक मार के जाए। तीनों ने सेम चीज करी थी। एक बच्चा कलरिंग कर रहा है, उसने बहुत बाहर निकाल दी, एक टीचर ने उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, दूसरे टीचर ने उसे कहा कोई बात नहीं अगला पेपर ले लो। दोनों ने सेम मिस्टेक करी है लेकिन उसका आगे जो रिजल्ट है वो डिफरेंट मिला है उसे। तो ये आप बच्चे को गर्भ में सिखा सकते हो कि डरना नहीं है, लाइफ विल बी स्ट्रगल। ऐसा कोई है ही नहीं रंगोली जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो। बिल्कुल। तो लाइफ विल बी अ स्ट्रगल, लेकिन हम टीम बनेंगे, हम अच्छे संस्कारों के साथ उसको हैंडल करेंगे और
हम ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो भी मैं प्रारब्ध लेकर आया हूँ उसे जरा हल्के में प्रेम पूर्वक दीन दयाल बन के कटवा दीजिएगा। मैम अब थोड़ा हम गर्भ संस्कार की साइकोलॉजी पे जाते हैं। देखिए हमने हमारे अंदर इमोशनल चेंजेस किए, मतलब माँ ने अपने अंदर इमोशनल कुछ अपग्रेडेशन किए। बहुत सी माँओं का फियर होता है कि जब बच्चा जन्म लेगा उसके बाद बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, घर का जो इम्पैक्ट होता है, घर का माहौल होता है, वो बहुत उन्हें इम्पैक्ट करता है माँओं को। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे गर्भ संस्कार क्या करता है, डिलीवरी के बाद ये कैसे हेल्प कर सकता है? बहुत ही ये वाला क्वेश्चन जो है ना एक्चुअली बहुत यूज़फुल है, क्योंकि एक प्राणी है, उसी प्राणी के साथ एक प्राणी इतना जुड़ा हुआ है कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। कभी माँ का भय है, कभी बच्चे का भय है। कभी माँ नहीं समझ पा रही कि आगे क्या होगा, कभी बच्चा नहीं समझ पा रहा आगे क्या होगा। बच्चे को अभी ये भी पूरी तरह नहीं पता कि क्या यही आवाज़ जो मुझे आ रही है यही मेरा ध्यान रखेगी, और माँ को ये नहीं पता कि जब ये आएगा मैं इसे पाल सकूंगी या नहीं पाल सकूंगी। दोनों के अंदर डर है। मैंने एक पोयम लिखी थी कभी जिसमें मैंने एक लाइन उसमें ये थी कि माँ तुझे मरने का हक नहीं कि तूने बच्चे का नहीं सोचा, लेकिन माँ तुझे जीने का भी हक नहीं कि तूने बच्चे का नहीं सोचा। कि हर पॉइंट ऑफ व्यू पे बात माँ पर आ जाती है कि अगर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना ली तो भी बच्चों के नहीं सोचे, और छोड़ दी अपनी ज़िंदगी तो भी तूने बच्चों का नहीं सोचा। हर माँ को पैदा होते ही उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, और इतनी मदर्स को गिल्ट दी जाती है। दूध पिलाए तो गिल्ट, दूध ना पिलाए तो गिल्ट। बहुत मदर्स हैं जिनको पहले से ये कह दिया जाता है कि तुम ये ठीक नहीं कर रही। मैं उन सब मदर्स को एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, जो मैं आपके ऑडियंस को भी कहना चाहूँगी। हमेशा एक जवाब दिया कीजिए, ये आत्मा ने मुझे माँ चूज़ किया है तो इसका मतलब इसकी माँ मैं ही बनने लायक थी। बिल्कुल। एंड डोंट टेक दैट क्रिटिसिज्म। तो साइकोलॉजिकली जब आप कहीं पे ये प्रीनेटल हैंड होल्डिंग या गर्भ संस्कार बोलिए या ऐसे एक अच्छा काम बोलिए जो आप कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, जो आप अपनी मेडिटेशन में लगा रहे हैं, आपके अंदर गिल्ट, अपनी बॉडी में जो चेंजेस आएंगे, आप वैसी नहीं दिख रही हैं, आप आफ्टर योर प्रेगनेंसी आप मूव नहीं कर पा रही हैं, आपको अपने आप से घिन आ रही है, आप सो नहीं पा रही हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करनी है ये भी आपको इसी टाइम पे सिखाया जाएगा। और मैम जैसा कि आपने कहा बहुत बॉडी शेम भी किया जाता है कुछ लोगों को। हैप्पी मदर विल रेज अ हैप्पी चाइल्ड। Yes. माँ अगर उदास है, पीड़ित है, शोषित है, जितना भी आप संस्कार बच्चे को दे दीजिए वो पहले सीख तो वहीं से रहा है। और बच्चे को भी ये बात डिलीवरी के लिए भी उसे सिखाया जाता है। पहले ये सिखाया जाता है बच्चे को कि अभी कुछ दिन रहिए, कि प्री मैच्योर जल्दी आने की जल्दी नहीं करिए, ये भी सिखाया जाता है। कि अभी आप रहिए, क्योंकि जो सही टाइम आएगा, जो प्रभु ने सही टाइम चूज किया है तभी आना। जान रहे हैं कि अंदर बंद हो, लेकिन अब ये नहीं कि आपको लगे कि बाहर बहुत अच्छा है तो आप जल्दी आने की कर रहे हो। ये भी सिखाया जाता है कि वहां बैठ के अब आपने क्या करना है। अब बंद हो तो चलो आज मंत्र जाप सीखते हैं, आओ तुम्हें नचिकेता की कहानी सुनाऊं, ऐसे ही बात की जाती है। आओ तुम्हें कृष्ण जन्म की कहानी सुनाऊं, तो आप कहानियां बच्चे को सुना रहे हैं, हंस रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसे टाइम पास बच्चे को वहीं रख रहे हैं। फिर जब दिन आ जाते हैं, 36-37 वीक्स हो जाती हैं, तब हम बच्चे को ये सिखाना शुरू करते हैं कि अब आने का टाइम आ रहा है। तो तुमने कोऑपरेट करना है, ना तुमने खुद को रोकना है ना माँ ने खुद को रोकना है। तुम दोनों टीम बनोगे तो एक आराम से प्रसव होगा। तो ये भी फिर सिखाया जाता है कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे खुले मन से, तब प्रसव होगा। यहाँ तक कि एक बड़ी छोटी सी बात है कि बच्चे ये रोज हो रहा है। सब लोग आज बच्चे, कुछ ऐसा नया ना माँ के साथ हो रहा है ना बच्चे के साथ हो रहा है। इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री है, रोज हो रहा है, हर घड़ी हर क्षण हो रहा है। तो ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप आराम से आएंगे। एक रिचुअल जो मैं कराना पसंद करती हूँ वो ये है कि मदर को एक हम विजुअलाइजेशन कराते हैं कि आप अपने मन में पहले से एक सीन बना लीजिए कि जब मैं प्रसव में होंगी डिलीवरी के टाइम पे, तो उस वक्त सब अच्छी शक्तियाँ संसार की मेरी मदद करने वहाँ आ जाएंगी। वो इतना टिक जाता है आपके दिमाग में भी और आपके बच्चे के दिमाग पे भी कि वो बाद में शायद सिजेरियन में भी
लौट के मुझे कोई ना कोई बताता है कि मैम मुझे सच में लगा था वो जो एक नर्स थी ना, वो शायद राधा रानी थी जो मेरी मदद कर रही थी। वो जो एक डॉक्टर के बाद आए थे ना, वो जैसे शिव जी थे और वो मेरी मदद कर रहे थे। तो आपके दिमाग जो है वो एक बेटर ईजी प्रोसेस में उसको हैंडल कर पाता है। तो मैम आज के इस पॉडकास्ट को मैं इस एक मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल से ख़त्म करना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस में जो भी माएँ इस को देख रही हैं, स्पेशली जो कि एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनका भी ये सवाल होगा कि जो गर्भ संस्कार को रिचुअलिस्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बिजी लाइफ है आजकल। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप इतनी एनर्जी अपनी ऑफिस में दे रहे हैं, अपने काम पर दे रहे हैं, तो जहाँ पे ये रिचुअल्स फॉलो नहीं हो सकते, आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में क्या क्या वो खुद से बिहेवियरल रिचुअल्स कर सकते हैं? कुछ ऐसे अगर आप पॉइंटर्स हमें बता सकें। डेफिनेटली मैं ये बहुत मानती हूँ कि आजकल माँ बनना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास क्विक फिक्स होने चाहिए जो हर माँ, चाहे वो किसी कोच के पास जाए ना जाए, चाहे वो गर्भ संस्कार कराए ना कराए, पर उसे पता हो कि मुझे अपने बच्चे की बेटरमेंट कैसे करनी है। ठीक है, तो एक वापस आते हैं आहार विचार व्यवहार। आहार के जैसे आप ध्यान रखते हैं कि आपको किसी ने बताया कि आपने आयरन खानी है, आपने गोली खानी है, आपने ऐसे करना है, ऐसे ही आपके कुछ स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स। जब आप प्रेग्नेंट हैं, आप जब भी कुछ खाएंगी, चाहे दवाई, चाहे पानी का ग्लास, चाहे कुछ खाना, आप उसे ब्लेस करके खाएंगे। हैबिट बना लीजिए। ऑफिस में टिफिन खोला है तो आप जिसके साथ भी, आपको मंत्र बोलना है, आपको सिर्फ बोलना है कि ये खाना मुझे बहुत अच्छा लगे, आपको सिर्फ गॉड ब्लेस यू माय बेबी बोलना है, लेकिन आप उसमें कोई ना कोई अच्छा थॉट डाल के ही उसको कंज्यूम करेंगी। हैबिट बना लीजिए, चाहे आपका सप्लीमेंट है, वाटर है, कुछ भी खाएंगे तो उसके आप ब्लेस करके खाएंगे। दूसरी चीज़, आप हमेशा सोने से पहले अपने हाथ पांव धोकर अपने किसी भी इष्ट देव के साथ, जिसको भी आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर भी नहीं करते हैं तो फिर ग्रैटिट्यूड के साथ, पर कुछ अच्छा थॉट सोच कर ही सोएंगे। आप अपने तकिए का कवर हर रात चेंज करेंगे। हर रात? आप पुराने तकिए के कवर्स रख लीजिए, लेकिन आपने अपना पिलो कवर रोज रात को चेंज करना है। अगर मैं सिर्फ एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आपका सेल टर्नओवर है, आपका कोई बाल है, आपका कुछ ना कुछ आप ज़रूर उस तकिए पे ड्रूल करते हो और जो सूख जाता है आप छोड़ते हो। तो एक तो हाइजीन के इशू से अच्छी बात है। कोई वायरस है, कोई कमरे में कोई बीमार था, छींका था, कल रात को शायद आप उदास थे और आप रोए थे, तो तकिए ने आपके आंसू भी पिए हैं। तो नया तकिया जो है वो एक प्योरली साइंटिफिक वे से भी आपको फ्रेशनेस है और आप लाइटर स्लीप करते हो। कल का मेंटल गार्बेज आप रख के नहीं सोते हो। थर्ड थिंग जो आप है, आप कहीं भी घर से निकलोगे तो आप अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑरा बना के निकलोगे। टाइम है आपके पास, दुर्गा कवच कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए, आप जिस चीज़ से जुड़ते हैं चौपाई साहब कीजिए, जो आपके धर्म में है करिए। नहीं है आपके पास टाइम तो आप 5 मिनट के लिए पैरों से चप्पल निकालिए, धरती पर खड़े हैं जहाँ, तो आपके पैर जहाँ लग रहे हैं उनसे जड़ें, जैसे दाल की स्प्राउट्स निकलते हैं, वैसे सोचिए कि वो जड़ें निकली हैं। सो दैट माँ धरा, पृथ्वी को हम सबसे बड़ी माँ कहते हैं। आपने आज तक जो खाया है, पहना है, आपकी साड़ी, ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ माँ धरा ने दिया। आपकी दवाइयाँ माँ धरा ने आपको दिया। कि माँ धरा, मैं आपकी बच्ची हूँ और आप ही की तरह मेरे पास एक बच्चा है, तो मुझे ग्राउंडेड रखना। आप एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हो, आप गिरना अवॉइड करते हो, आप दिन भर आप 10 जगह हो, सुबह सुबह अपने आप को ग्राउंड करके माँ धरा से आशीर्वाद लेकर निकलिए। अपने बच्चे से जैसे वो पैदा होने के बाद आपका बात करना ज़रूरी है, क्वालिटी टाइम, उतना ही ज़रूरी है कि आप पहले भी करिए। तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका शाम जब टाइम आप फ्री हुए तो आप अब इंस्टाग्राम पे नहीं बैठिए और अब बैठ के अपने बच्चे से अच्छी बातें करिए। उससे बताइए, मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं इस सब्जेक्ट में बड़ी तेज़ थी, तुझे अच्छा लगेगा ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना। एंगेज कीजिए। जब आप ऐसे बात करते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि आगे आपका बच्चा एंगेज्ड माइंड, बच्चे का पैदा होने के बाद भी माइंड विकसित कैसे होता है? जिन बच्चों से बात की जाती है, नई नई चीज़ें, एक्सपीरियंसेस सिखाए जाते हैं। जिन बच्चों को ये नहीं मिलता, 1.5 साल तक आपका 80% दिमाग बन चुका है।
तो उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, प्रोटेक्ट कर रहे हो ऑरा से, जो खा रहे हो ब्लेस करके ले रहे हो, बात कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, और अपनी धर्म और जो भी आपकी संस्कृति है वो सिखाने की जिम्मेवारी माँ की ही है। जैसे आप उनको बाद में जबरदस्ती दूध पिलाओगे, जबरदस्ती हरी सब्जी खिलाओगे, उसी तरह ये भी आपने नींव रखनी है। तो उन्हें कोई भी आपके घर का मंत्र है, कोई भी तरीका है, जोत क्या होती है, प्रसाद क्या होता है, कहाँ से आया है। सपोज कीजिए आपके घर कोई आया और कह रहा है मैं वहाँ वैष्णो देवी से आया हूँ, बात कीजिए अपने बच्चे को, ये मैं प्रसाद जो खा रही हूँ वैष्णो देवी से आया है, पता है वहाँ पे ऐसा है, एक दिन हम जाएंगे। एंगेज कीजिए उसके साथ। दैट इज़ व्हाट एवरी मदर शुड डू। वाह, ब्यूटीफुल। मैम, आपने ऑरा की बात की, यहीं से मेरा एक ही सवाल आता है, एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस का भी होगा। छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको नज़र ईजीली लगती है। अब एक माँ के घर में एक बच्चा पल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उनका ऑरा भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो अपने आप को नज़र से कैसे बचाएं? गर्भवती स्त्री का ही ऑरा सेंसिटिव होता है। जितना संसार में अच्छी ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल सकारात्मक है, उतनी नकारात्मक है। किसी महिला का माँ बनना मतलब उसका देवी बनना, वो एक ऐसी सीढ़ी चढ़ रही है, तो आसपास नेगेटिव एनर्जीज को पसंद नहीं है। तो एक बच्चा तो है ही, लेकिन एक गर्भवती स्त्री का ही ऑरा जो है वो एक सेंसिटिव ऑरा है, इसीलिए उसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसके बाद जितना आपको ये डर लगता है कि नज़र ना लगे, खुद को ये सिखाइए कि दुआ भी तो लगती है। अगर नज़र लगती है, कोई नेगेटिविटी तुम भेज रही हो और मैं रिसीव कर रही हूँ, तो दुआ भी तो लगती है। पॉजिटिव आसपास एनर्जी भी उतनी ऐसे ही लोग, है। ऐसी जगहें, ऐसे किताबें, ऐसी भजन, ऐसी पॉडकास्ट, ऐसे सुनने की चीज़ें, ऐसी बोलने की चीज़ें, ऐसा स्टाफ, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे लोग रखिए आसपास जो आपको दुआ देते हैं। हर मदर को मैं ये समझाती हूँ जो एक्सपेक्टिंग मदर है, कि जहाँ आपका जाने का मन नहीं हो रहा ना, अंदर से आपकी इंट्यूशन कह रही है कि शायद इस शादी पे मुझे नहीं जाना चाहिए, तो जाना ही पड़ता है, वो बुरा मान जाएंगे, नहीं। इस वक्त आपके पास पूरा राइट है टू से अ नो। आपका नो आपकी सबसे बड़ी बाउंड्री होती है, तो उस नो पे रहिए। चाहे कुछ खुराक में है जो नहीं खाना चाहिए आप खा रहे हैं। आजकल बहुत देख रही हूँ कि मदर्स भी अल्कोहल वगैरह नहीं छोड़ रही हैं। बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है ये, कि मदर एक्सपेक्टिंग मदर्स भी, कि डॉक्टरों ने बोला है लैक्टेटिंग मदर्स दूध पिला रही हैं और 2 घंटे का परहेज कर रही हैं कुछ, कि हमने अल्कोहल ज़रूर पीनी है। ये आप एक बहुत ही अपने बच्चे का आगे पीछे का कर्म, उनकी बॉडी, उनका माइंड बॉडी सोल खराब कर रहे हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर माँ बने हो तो अब आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आपको वो जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी। तो नज़र से बचने के लिए फिर भी कई लोग, ये मैंने बताया, कवच, दुर्गा कवच, हनुमान चालीसा, चौपाईसा है, जो आपके धर्म में जो है, और अपने आस पास के लोगों को उन्हीं को रखिए जिनकी दुआ लगेगी। तो मंत्र, ईश्वर सब एक ही जगह जा रहा है। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर जब भी किसी के घर छोटा बच्चा आता है तो हम एक बाल गोपाल एनर्जी के साथ बड़े सुंदर जुड़ जाते हैं। कहीं ठुमक चलत रामचंद्र हैं, तो कहीं कान्हा हैं जो मटकी से माखन मिश्री खा रहे हैं। तो मैंने कृष्ण जाप के साथ ज़्यादातर देखा है कि माइंड ऑफ मदर एंड माइंड ऑफ चाइल्ड, दोनों में बहुत ही एक रिलैक्सेशन आ जाती है। तो चाहे वो हरे राम हरे कृष्णा हो, नहीं तो कृष्णा, कान्हा, मुकुंदा, मनोहरा, ऐसे जो एक सुंदर से हमारे चलते हैं मंत्र, उनके साथ भी बच्चे बहुत अच्छे कनेक्ट होते हैं। जैसे जो कृष्णा के मंत्रों में, जैसे मुझे जो बहुत अच्छा लगता है जो मदर्स के साथ वो करती हूँ, वो है जगदीश्वरा मुरलीधरा केशवा माधवा गोपाला कृष्णा कान्हा मुकुंदा मनोहरा। वाओ, ब्यूटीफुल एंडिंग टू दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। और आपके इस मंत्र ने
उतना ही इस पॉडकास्ट को पॉजिटिव एनर्जी दे दिया। बहुत ही सुंदर गाया मैम आपने। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो दोस्तों, आज का ये जो पॉडकास्ट था, जिस इंटेंशन के साथ मैंने इसे शुरू किया था कि वो राइट नॉलेज आप तक पहुंचाने का, गर्भ संस्कार के बारे में, आज के टाइम में आप उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, कैसे वो पॉजिटिव एनर्जी आप अपने गर्भ में पल रहे उस शिशु को दे सकते हैं, और वो जो एक संस्कारी मनुष्य है वो इस लाइफ में कैसे आ सकता है। तो आज हमने इसी पर चर्चा की है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने भी गर्भ संस्कार का पालन किया है। आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप कौन सी टेक्निक्स इनमें से यूज़ करने वाले हैं। और हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।